5G ग्रुप अब आ रहा है अटक में खित्ते की तकदीर बदलने। मुस्तकबिल की सरमायाकारी के लिए हो जाएं तैयार। This is Amir Rafiq from 5G Group of Companies. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक ओवरसीज सेंट्रल के ऊपर मुकम्मल तफसीली वीडियो बनाना है और वहाँ पर क्या अपडेट हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है, आज का तफसीली जायजा हमने लेना है। लेफ्ट साइड के ऊपर अंडरग्राउंड कल्वर्ट बनाई गई है। राइट साइड के ऊपर जहाँ से गाड़ियाँ चल रही हैं, ये 180 फीट बुलेवार्ड है जो कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक फिर ओवरसीज प्राइम 1 और चक्री रोड को कनेक्ट कर रही है। और इसके राइट साइड के ऊपर जो आपको लैंड ब्राउनिंग होती हुई नज़र आ रही है और लेवल्ड होती हुई नज़र आ रही है, ये ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर जी ब्लॉक है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होने वाली है, लेकिन तफसीली वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस बार जूम इन करके आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया जाए। ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर जी ब्लॉक का जो फ्रंट हिस्सा है, यानी कि स्ट्रीट नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17, इन स्ट्रीट्स में अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 फीट की फिलिंग है। और यही बात है, यहाँ पर पिछले महीनों से ज़मीन की फिलिंग हो रही है और बाद में उसकी कंपैक्शन हो रही है। इस फिलिंग को सॉलिड किया जा रहा है। इसी मशीनरी के बैक साइड के ऊपर आप जहाँ पर ये सब्जा उगा हुआ देख रहे हैं, ये हाइटेड ज़मीन जो है, ये वो स्ट्रीट्स हैं ओवरसीज सेंट्रल की जहाँ पर मास्टर प्लान में मिनी मार्केट, मस्जिद, स्कूल और हेल्थ क्लिनिक है। इसके अलावा रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स में स्ट्रीट नंबर 10 और स्ट्रीट नंबर 11 का कुछ हिस्सा है। यहाँ से आपको फर्दर आइडिया हो जाएगा। अभी भी मिट्टी को यहाँ पर डंप किया गया है ताकि बाद में इसको लेवल किया जाए। बहरहाल ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर जी की ज़मीन की फिलिंग तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। एक साइड पे 180 फीट रोड और बिल्कुल एडजेसेंट है 400 फीट बुलेवार्ड। एक्सेसिबिलिटी के हवाले से अगर आप देखें तो सेक्टर जी की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्राइम है। ओवरसीज सेंट्रल छोड़ के पूरी कैपिटल स्मार्ट सिटी में बिल्कुल सामने ग्रैंड मस्जिद है 300 कनाल की, और लेफ्ट साइड के ऊपर 400 फीट बुलेवार्ड और मस्जिद के साथ ही 180 फीट की बुलेवार्ड। खैर, यहाँ से अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्रीन पैच वाली एरिया जो है और इसकी बैक साइड की ज़मीन जो है वो सॉलिड ज़मीन है, और ग्रीन पैच हाइटेड होने की वजह से इसके करीब जो ब्राउनिंग हुई हुई है उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर कटिंग वाली ज़मीन है, ना कि फिलिंग वाली ज़मीन है। इसलिए स्ट्रीट नंबर 9 से 5 तक आपको फिलिंग वाली ज़मीन नहीं, सॉलिड ज़मीन मिलेगी। और इस ग्रीन पैच की मोस्ट लाइकली अभी तक शायद ज़मीन की मुकम्मल एक्वायरेशन नहीं हुई, क्योंकि आगे 2 मकानात हैं जिसको अभी तक एक्वायर नहीं किया गया। इसके अलावा स्ट्रीट नंबर 1 से अप्रॉक्सीमेटली 5 तक अभी तक इसकी ब्राउनिंग का काम शुरू नहीं हुआ। लेफ्ट साइड के ऊपर जो ग्रीन पैच है आप वो देख सकते हैं। जबकि इसी सरकारी रोड को आप क्रॉस करें जो कि सेक्टर जी के अंदर आ रहा है, तो आपको वहाँ पर आइडिया होगा कि वहाँ पर स्ट्रीट नंबर 26 से लेकर स्ट्रीट नंबर 19 तक की ज़मीन को तकरीबन लेवल्ड कर लिया गया है। यहाँ पर आप देखें तो स्ट्रीट नंबर 19 और 20 के ऊपर काम शुरू हो चुका है, मशीनरी वहाँ पर डिप्लॉयड है और उसकी ब्राउनिंग का आगाज़ कर दिया गया है। सेक्टर जी का ये एरिया हाइटेड लोकेशन के ऊपर है और 400 फीट बुलेवार्ड इससे निचली सतह के ऊपर है। ये गवर्नमेंट की रोड एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को क्रॉस करते हुए चक्री रोड तक एक्सेस देती है यहाँ के मकामी लोगों को। विद इन स्मार्ट सिटी यहाँ से कैपिटल स्मार्ट सिटी के रेजिडेंट्स एक दूसरे को कैसे एक्सेस करेंगे, एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट पर कैसे एक्सेस करेंगे, अभी वो चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं, इसलिए फ़िलहाल अभी उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल स्ट्रीट नंबर 26 से स्ट्रीट नंबर 19 तक यहाँ पर ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी ब्लॉक में डेवलपमेंट नहीं होती पिछले कुछ माह से, लेकिन रिसेंटली बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है और ब्राउनिंग का काम ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज के ऊपर है। जहाँ पर ज़्यादा फिलिंग का चांस था कैपिटल स्मार्ट सिटी ने उस एरिया को ज़्यादा ब्राउन करके कटिंग करके फिलिंग को मिनिमाइज करने की कोशिश की है, लेकिन नॉनदलेस आप देख सकते हैं कि मिट्टी को फेंका गया, फिलिंग का काम अभी जारी और सारी है। बहरहाल सरकारी रोड के लेफ्ट साइड के ऊपर जो एरिया है, यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 19 से लेकर स्ट्रीट नंबर 26 तक रोड्स की लेआउट का काम शुरू कर दिया गया। यहाँ पर भी मैं मार्क करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सी स्ट्रीट के ऊपर कितनी ब्राउनिंग का काम हो चुका है। इसी गवर्नमेंट रोड के आप राइट साइड की स्ट्रीट्स के देखें, स्ट्रीट नंबर 1 से लेके 5 तक वहां पर अभी ब्राउनिंग का काम नहीं हुआ हुआ। पीछे वाटर बॉडी जो है लेक व्यू कमर्शियल्स की है और उसकी बैक साइड के ऊपर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है। यहाँ से आप इस एंगल से देख पाएंगे कि कौन सा एरिया 400 फीट के एडजेसेंट हाइटेड पे है और कौन सा एरिया निचली साइड के ऊपर है। इसलिए कमर्शियल्स वाइज जिनका 400 फीट बुलेवार्ड के ऊपर आएगा या सेक्टर जी में कमर्शियल्स आएगा, उनके लिए एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये है कि नॉर्मली जो दूसरे सेक्टर्स में जहाँ पर कमर्शियल्स आए हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिलिंग है, जबकि ओवरसीज सेंट्रल के इन
पैचेस के ऊपर फिलिंग बहुत ही माइनर है। ये कमर्शियल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेड इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ से आप देखें तो स्ट्रीट नंबर 26 से 22 तक जो कमर्शियल्स के करीब और 400 फीट की रोड के करीब का जो एरिया है वहाँ पर फिलिंग हो रही है, जबकि जो गवर्नमेंट रोड के करीब के जो प्लॉट्स हैं वहाँ पर ज़मीन सॉलिड है। और जिन नाज़रीन का ये कहना है कि यहाँ पर डेवलपमेंट स्लो है, ये उनके लिए एक आई ओपनिंग वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर हर हिस्से में मशीनरी लगी है लेकिन ज़मीन इतनी अनइवन है, उसने अपना टाइम तो लेना है ना सीधा होने के लिए। इसलिए आप ये देखें कि किस जगह पे डेवलपमेंट हो रही है, किस जगह पे नहीं हो रही है, ना कि ये देखें कि रात को डेवलपमेंट हो रही है तो सुबह सड़क क्यों नहीं बनी। इसी 400 फीट की बुलेवार्ड को क्रॉस करें तो सामने सेक्टर ई ब्लॉक के साथ मतलब स्ट्रीट्स का एरिया है, लेकिन इसको वीडियो को आखिर में तस्करा करते हैं। अभी हम चलते हैं सेक्टर सी ब्लॉक की तरफ। सेक्टर सी ब्लॉक एक कनाल का ओवरसीज सेंट्रल का ब्लॉक है। मेन 400 फीट बुलेवार्ड के एडजेसेंट होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन का हामिल है। ये जो आप देख रहे हैं एरिया ब्राउन होता हुआ, ये सेक्टर सी ब्लॉक का है। ये हिली एरिया है, यहाँ पर कटिंग वाली ज़मीन ज़्यादा है, फिलिंग वाली ज़मीन कम है, इसलिए सेक्टर सी के ऊपर डेवलपमेंट का काम टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पर ब्लास्टिंग ज़्यादा होती है बनिस्बत फिलिंग के। आप एरिया की वीडियो से ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे आपको थोड़ा सा बेहतर इसका एंगल मिलेगा, जिससे आपको खुद पता लगेगा 400 फीट जो रोड है इससे कितनी निचली सतह पे है और ये सेक्टर सी कितना हाइटेड लोकेशन के ऊपर है। सामने जो आपको रोड बनती हुई नज़र आ रही है ये लीनियर पार्क है, और यहाँ पर एक बिल्डिंग भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो कौन सी है उसका हम लेटर ऑन तस्करा करते हैं। फिलहाल सेक्टर सी के ऊपर आप देखें तो यहाँ पर एरिया ब्राउनिंग हो चुकी है। पहले शक व शुबात थे यहाँ पर कि शायद ज़मीन एक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अब वो तमाम शक व शुबात क्लियर हो चुके हैं। सेक्टर सी ब्लॉक की राइट साइड के ऊपर 400 फीट बुलेवार्ड और उसके सामने है ऑपोजिट साइड के ऊपर एग्जैक्टली आपका फाइनेंशियल स्क्वायर, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बननी है। इसके अलावा 500 गज के इस ब्लॉक की बॉटम साइड के ऊपर बहुत ही स्ट्रेटेजिक हामिल का ब्लॉक है, यानी कि सिलिकॉन वैली है, जिसके बीच में 350 फीट की बुलेवार्ड है जो कि सेक्टर सी और सिलिकॉन वैली को आपस में अलहदा कर रही है। तो राइट साइड के ऊपर 400 फीट बुलेवार्ड, बॉटम साइड के ऊपर 350 फीट की बुलेवार्ड और लेफ्ट साइड के ऊपर रिंग रोड 180 फीट की है, जबकि सेक्टर सी और सेक्टर ई को जो आपस में रोड डिवाइड कर रही है वो 160 फीट चौड़ी है। इसके अलावा सेक्टर सी के अंदर जो रोड नेटवर्क है वो 40 फीट का है और कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर 50 फीट का है, जहां पर सोसाइटी 10% एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। ये सेक्टर सी है। और कैसे है, आप सेक्टर सी का अगर मास्टर प्लान के ऊपर देखें तो लीनियर पार्क एक टिल्टेड है और उसके एडजेसेंट स्ट्रीट नंबर 2 और 3 एक राउंड शेप में जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ऑलरेडी उसकी रोड स्ट्रक्चर निकाल लिया गया। इसके अलावा लेन नंबर 3 का भी आप देखें कुछ हिस्सा रोड स्ट्रक्चर निकाल लिया गया और ये एरिया जो है स्पेशली लेन नंबर 3 वो हाइटेड लोकेशन पे है। सेक्टर स्ट्रीट नंबर 2 और 3 की जो कुछ हिस्सा है उस वहाँ पर माइनर फिलिंग होगी। ये देखें स्ट्रीट नंबर 2 और 3 का जो लीनियर पार्क के एडजेसेंट हिस्सा है जहाँ पर मस्जिद और जूनियर स्कूल बनना है, वहाँ पर आप देखें लीनियर पार्क के हिस्से के ऊपर वहाँ पर रोड एसफॉल्ट का काम भी मुकम्मल हो चुका है। सेक्टर बी की तरफ जाने से पहले हमें जाना है इससे भी प्राइम और मोस्ट डेवलप्ड ओवरसीज सेंटर का ब्लॉक सेक्टर ए की तरफ। सरप्राइजिंगली सेक्टर ए की अगर आप 3 माह पहले की मेरी लास्ट फुटेज ओवरसीज सेंट्रल की देखें तो वहाँ पर डेवलपमेंट का वो पेस नहीं था कि यहाँ पर स्ट्रीट का काम निकल आए। तो 3 माह के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ना सिर्फ लीनियर पार्क के रोड स्ट्रक्चर का काम मुकम्मल किया है, जबकि सेक्टर ए की स्ट्रीट्स का काम और अंडरग्राउंड सीवरेज का काम भी तकरीबन फाइनल कर लिया है। ये आपके सामने कमर्शियल सिविक सेंटर के साथ ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ए का 12 मरला की स्ट्रीट कटिंग्स हैं, जहां पर स्ट्रीट्स की कटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है और सीवरेज की काम आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही है। जबकि लेन नंबर 1 जो है कमर्शियल सिविक सेंटर फेसिंग, उसकी भी रोड स्ट्रक्चर आप देखें तो निकाल ली गई है, रोड लेन नेटवर्क बना लिया गया। तो लीनियर पार्क का लेफ्ट साइड का हिस्सा जो सेक्टर 1 है वो अपना रोड नेटवर्क मुकम्मल कर चुका है। तो यूं ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर ए मोस्ट डेवलप्ड सेक्टर बन चुका है। मास्टर प्लान के ऊपर आप देखें तो ये राउंड अबाउट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो रिंग रोड के ऊपर माइनर सी चेंजिंग आई है और यहाँ पर एक राउंड अबाउट बनाया गया है सेक्टर ए और सिलिकॉन वैली के बीच में। इस रिंग रोड के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर अंडर डेवलपमेंट है, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। जबकि सेक्टर ए के एडजेसेंट जो लीनियर पार्क है वहाँ पर एक मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी बेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है। इस एंगल से आप देखें तो आपको नीचे अंदाज़ा हो रहा है कि सेक्टर ए की जो 12 मरला की स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर सीवरेज का काम शुरू कर लिया गया है। तो बहुत ही तेज़ी से डेवलप
हो रहा है सेक्टर ए ब्लॉक, यहाँ पर मस्जिद भी आ रही है, रोड नेटवर्क भी मुकम्मल हो गया है। तो बहुत ही अच्छी और सरप्राइजिंगली डेवलपमेंट। ये वीडियो आपके लिए बोरिंग होगी क्योंकि हर बंदा अपने सेक्टर की डेवलपमेंट ही देखना चाहता है, लेकिन आप ये चीज़ हमेशा भूल जाते हैं कि एक सेक्टर के साथ दूसरा सेक्टर भी लिंक्ड है। आपने तमाम सेक्टर्स की वीडियो देखनी है तो तभी जाके आपके ब्लॉक की भी मार्केट उठेगी और यहाँ पे लिवेबिलिटी भी आएगी। इसी ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ए के साथ जो रिंग रोड है 180 फीट की, आप देख सकते हैं यहाँ पर एसफॉल्ट का काम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो ओवरसीज सेंट्रल का जो ये रोड नेटवर्क, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने आज से कुछ माह पहले एक डीलर्स की ब्रीफिंग वहाँ पे करके बताया कि हम लोग रोड नेटवर्क के ऊपर काफ़ी तेज़ी से फोकस कर रहे हैं। तो वो ब्लफ नहीं था और वाकई ऐसा है कि आपको जो रोड नेटवर्क के ऊपर यहाँ पे काम होता हुआ नज़र आ रहा है वो सरप्राइजिंगली बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी में ओवरसीज सेंट्रल के रोड नेटवर्क की कंडीशन ये है कि आप यहाँ पर अपनी छोटी गाड़ी के ऊपर भी आके विजिट करके अपने ब्लॉक की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। यूं कैपिटल स्मार्ट सिटी में ओवरसीज ईस्ट सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ब्लॉक है, उसके बाद ओवरसीज प्राइम 60% डेवलप्ड ब्लॉक है और ओवरसीज सेंट्रल इंशाल्लाह एक साल के अंदर आपको मोस्टली काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स में यहाँ पर पोजीशन मिलना शुरू हो जाएगी। लीन पार्क की इस रोड के ऊपर आप देखें तो रोड के मुकम्मल होने के साथ रोड मार्किंग्स का काम भी मुकम्मल हो चुका है। एक रोड रेडी है, मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन है, मिनी मार्केट की साइड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट। इसी लीन पार्क को क्रॉस करें तो 12 मरला की जो रिमेनिंग स्ट्रीट्स हैं और कुछ 2 कनाल और कनाल की स्ट्रीट्स हैं जो कि लेक के पास हैं, वहाँ पर अगर आप देखें तो फिलिंग का काम अभी भी चल रहा है, इसलिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 फुट की फिलिंग इन बैक साइड के प्लॉट्स के ऊपर मौजूद है। और अगर आप बॉटम साइड लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो रिंग रोड के ऊपर एसफॉल्ट का काम और रोड मार्किंग्स का काम भी मुकम्मल हो चुका है। अगेन डेवलपमेंट की मशीनरी आप देखें तो पिछले 5-6 माह में यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन ज़मीन इतनी अनइवन है, उसने अपना टाइम लेना है। अब ये देखें यहाँ पर मशीनरी जो है मट्टी आके डंप कर रही है ताकि यहाँ पे रोड कंपेक्शन हो, लैंड की कंपेक्शन हो और यहाँ पे फिर रोड नेटवर्क्स का काम शुरू हो। कैपिटल स्मार्ट सिटी में जहाँ पर ज़मीन का मसला होगा वहाँ पर सबसे पहले मैं आवाज़ उठाऊंगा, लेकिन जहाँ पर काम हो रहा होगा वहाँ पर अगर आपका प्लॉट सेक्टर ए में है या रिमेनिंग सेक्टर्स में जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट्स अपनी पे नहीं कर रहे तो वो आप ज़्यादती कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट्स पे करें क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इस रिंग रोड के ऊपर देखें माशाल्लाह बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हुई है। ये रोड नेटवर्क एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट और हेल्थ डिस्ट्रिक्ट के बीच में आता है। माशाल्लाह से इस रोड नेटवर्क का काम भी मुकम्मल हो चुका है। हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन के ऊपर आप देखें ब्राउनिंग का काम हो रहा है। इसी रिंग रोड के ऊपर एक ब्रिज बन रहा है जो कि सेक्टर ए और बी को आपस में डिवाइड कर रहा है, बीच में एक लेक आ रही है। इस रिंग रोड के ब्रिज के ऊपर आप देखें तो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। पिलर्स का काम मुकम्मल हो चुका है, नीचे पाइलिंग का काम भी मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में ये ब्रिज भी ऑपरेशनल होता हुआ नज़र आ जाएगा। ये जितना भी वाटर लेवल आप देख रहे हैं ये नीचे है, इसको रेज किया जाएगा, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स लाई जाएंगी, तो एक आपको एक अच्छा लग्जरी एक्सपीरियंस मिलेगा। इसी रिवर को आप क्रॉस करें तो जो आपको सामने ज़मीन नज़र आ रही है ये सेक्टर बी ब्लॉक की है। सेक्टर बी ब्लॉक में भी लेक फेसिंग 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, इसकी बैक साइड पे कनाल की स्ट्रीट्स हैं। तो मोस्टली ये कनाल का प्लॉट है और कुछ यहाँ पर 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। सेक्टर बी की ज़मीन सेक्टर ए की बनिस्बत ज़्यादा हाइटेड लोकेशन के ऊपर है। यहाँ पर आप देखें तो मशीनरी डिप्लॉयड है, अपना काम कर रही है तेज़ी से, लेकिन फ़िलहाल अभी कटिंग का काम मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम एरिया की ब्राउनिंग का काम मुकम्मल हो चुका है, यानी कि सेक्टर बी में भी कोई ज़मीन का मसला नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई प्लॉट नहीं अवेलेबल तो चीज़ें रीसेल में मिल जाती हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी प्लॉट है तो अपने इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे करें क्योंकि सोसाइटी डेवलपमेंट कर रही है। सेक्टर बी के लिए प्राइमरी रोड एक्सेस जो है रिंग रोड है, 180 फीट रोड लेफ्ट साइड के ऊपर आ रही है और राइट साइड पे लीनियर पार्क रोड है जो कि इसको रिमेनिंग सेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर रही है। इसके अलावा सेक्टर डी के बीच में और बी के बीच में 160 फीट चौड़ी रोड है। राइट साइड के ऊपर जो डेवलपमेंट हो रही थी वो सेक्टर डी ब्लॉक के 7 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर है। चूँकि सेक्टर डी का जो एरिया है पहाड़ियों की तरह का है, बीच में एक छोटी सी लेक भी है और ज़मीन का भी आप क्लोजअप व्यू लेंगे, पहली दफ़ा काफ़ी डिटेल्ड और अच्छी कलर ग्रेडिंग के साथ ये वीडियो आ रही है, आपको सेक्टर डी की ज़मीन का अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर कटिंग का काम होना है ताकि फिलिंग को सबसे ज़्यादा मिनिमाइज़ किया जा सके, इसलिए सेक्टर डी का काम जो है सबसे ज़्यादा स्लो डाउन भी है क्योंकि ज़मीन इतनी अनइवन है कि इसको एक साइड से ही एक्सेस किया जा सकता है। लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखें तो सेक्टर बी तक रिंग रोड का काम मुकम्मल है।
पार्शली सेक्टर डी का कुछ हिस्सा रिंग रोड तक आया हुआ है। इससे आगे जो ये एरिया सेक्टर डी ब्लॉक का, यहाँ पर अभी कटिंग का काम नहीं शुरू हुआ। उसकी वजह यह है कि 7 मरला वाली साइड की स्ट्रीट से कटिंग का काम शुरू होता हुआ सेक्टर डी के इख्तिताम तक इसको लेकर जाया जाएगा। तो फिलहाल सेक्टर डी डेवलपमेंट के लिहाज से सबसे ज़्यादा पीछे है, लेकिन अच्छी बात यह है कि काम हो रहा है। पीछे जो एरिया आपने देखा है, यहाँ पर आप देखें तो अभी यहाँ पर ब्राउनिंग का काम नहीं हुआ, लेकिन लीनियर पार्क के करीब एरिया है वहाँ पर ब्राउनिंग का काम हुआ है। इसलिए पार्शली सेक्टर डी के ऊपर जहाँ पर ब्राउनिंग नहीं हुई वहाँ पर ज़मीन के एक्वायरेशन पर एक क्वेश्चन मार्क है, जबकि इस एरिया के ऊपर ब्राउनिंग हुई हुई है। इसलिए यहाँ पर आपको ये आइडिया फील हो जाता है कि ये ज़मीन एक्वायर्ड है। सेक्टर डी के ऊपर जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, इसलिए अभी मैप के साथ हाईलाइट करने का फ़ायदा नहीं है। इसी सेक्टर डी की राइट साइड के ऊपर सेक्टर डी और ई को आपस में जो अलहदा कर रहा है वो लीनियर पार्क है, और वहाँ पर आप देखें तो रोड नेटवर्क मुकम्मल कर लिया गया है, ब्राउनिंग का काम मुकम्मल हो चुका है, और एक रोड के ऊपर एसफॉल्ट का काम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस वीडियो के इख्तिताम में सेक्टर डी और ई को मैं दोबारा से कवर करूँगा और दूसरे एंगल से कवर करूँगा, जिसमें आपको 7 मरला की स्ट्रीट्स भी नज़र आएंगी और सेक्टर ई का क्लोजअप व्यू आएगा। इसलिए इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। अब हम चलते हैं सेक्टर एफ ब्लॉक की तरफ। सेक्टर एफ ब्लॉक पर काफ़ी अरसे से काम रुका हुआ था लिटिगेशन की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेक्टर एफ ब्लॉक के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर जो 12 मरला की स्ट्रीट्स हैं, 10 मरला की स्ट्रीट्स हैं और 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं, इस एरिया के ऊपर ब्राउनिंग का काम दोबारा से शुरू कर लिया गया है। सामने सेक्टर जी ब्लॉक और अब आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर एफ ब्लॉक है। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो मशीनरी डिप्लॉयड है और यहाँ पर काम करती हुई आपको नज़र आ रही है। सेक्टर एफ में एक खूबसूरत लेक है जो कि सेक्टर डॉक्टर्स इनक्लेव के साथ इसको डिवाइड कर रही है। तो सेक्टर डॉक्टर इनक्लेव की राइट साइड के ऊपर आप देखें तो यहाँ पर 7 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर और 10 मरला और 12 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर कटाई का काम शुरू कर लिया गया है। जिस एरिया पर सेक्टर एफ की अभी तक पोजीशन नहीं है वो कमर्शियल और रिंग रोड वाला एरिया है। होपफुली वो भी अंडर प्रोसेस होगा। जिस तरह बाकी पैचेस क्लियर होते जा रहे हैं ये वाला पैच भी क्लियर हो जाएगा। सेक्टर एफ का भी दूसरे एंगल से वीडियो आएगी। सेक्टर एफ, ई और डी ब्लॉक की आपने वीडियो देखनी है ताकि आपके सेक्टर्स के ऊपर क्या डेवलपमेंट है आपको उसका आइडिया हो सके। ये बॉटम साइड के ऊपर जो लेक के एडजस्टेंट एरिया है 7 मरला की स्ट्रीट्स का, यहाँ पर आप देखें कितना तेज़ी से काम हो रहा है। और जो सामने 400 फीट बुलेवार्ड है उसके करीब 10 मरला के और 12 मरला के प्लॉट्स हैं। आप वहाँ पर भी देखें तो मशीनरी डिप्लॉयड है। इस एरिया में फिलिंग है ज़रूर लेकिन बहुत कम है, मोस्टली कटिंग वाला एरिया है। तो ये ज़मीन बड़ी सॉलिड ज़मीन है और बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन की हामिल है क्योंकि इसके बिल्कुल एडजस्टेंट 400 फीट बुलेवार्ड है। बैक साइड के ऊपर रिंग रोड है जो कि अभी डेवलप नहीं है लेकिन 180 फीट रोड का है, जबकि 180 फीट का रोड इसकी बॉटम साइड के ऊपर है जो कि सेक्टर डी और सेक्टर ई से इसको अलहदा करता है। इस राउंड अबाउट की सीध में रिंग रोड तक 180 फीट रोड जाएगी। इसलिए इस राउंड अबाउट की सीध में अगर आप देखें तो सेक्टर एफ की तरफ 12 मरला की स्ट्रीट्स का जो एरिया है वहाँ पर काम शुरू हो चुका है। मेरे क्लाइंट हैं, मेरे भाई हैं दुबई के, उनके पास ये प्लॉट है तो उनको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली मिल जानी चाहिए कि उनका एरिया पोजेशनेबल है। लेकिन एक चीज़, इस 180 फीट रोड के एडजेसेंट सेक्टर ई ब्लॉक की तरफ जिन लोगों ने प्लॉट लिया हुआ है तो वहाँ पर एक छोटे सी ग्रेवयार्ड है। तो वो किस तरफ आएगी वो मैं आपको अलहदा सेक्टर वाइज जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बेहतर बता दूंगा। तो फिलहाल सेक्टर एफ के अंदर कोई ग्रेवयार्ड नहीं है, लैंड क्लियर्ड है और वहाँ पर ब्राउनिंग का काम शुरू हो चुका है। इसके बाद सेक्टर एफ की दूसरे एंगल से वीडियो आएगी जो कि डॉक्टर्स इनक्लेव को कवर करते हुए आएगी। यहाँ ड्रोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। आधे घंटे की इस वीडियो को आपको देखने का बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं सेक्टर डॉक्टर्स इनक्लेव की तरफ। यहाँ पर 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की स्ट्रीट्स हैं। एरिया 50% डेवलप्ड है, पोजेशनेबल है। रिमेनिंग 50% एरिया पे शायद अभी पोजेशन नहीं है, शायद तभी वहाँ पर काम भी नहीं हुआ। लेकिन ये एरिया डॉक्टर्स इनक्लेव अमेरिका में बेचा गया है और ओवरसीज सेंट्रल का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सेक्टर होने का इसको एजाज़ हासिल है। चूँकि ये इधर पाकिस्तान में मार्केट में नहीं आया, अभी कुछ प्लॉट्स रीसेल में आए हैं, इसलिए
इनका ज़्यादा तस्करा नहीं होता, रिमेनिंग सेक्टर्स का ज़्यादा होता है। लेकिन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखें तो इस डॉक्टर्स इनक्लेव के साथ स्ट्रीट लाइट्स का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है और यहाँ पर टेम्परेरी मोटरवे इंटरचेंज से इसी सेक्टर के साथ इसको एक्सेस दी गई है। डॉक्टर्स इनक्लेव का जो मोटरवे इंटरचेंज के करीब वाला हिस्सा है वहाँ पर न्यूटेक यूनिवर्सिटी की ज़मीन है। इसको और न्यूटेक यूनिवर्सिटी को आपस में रिंग रोड डिवाइड करती है। इसके अलावा राइट साइड के ऊपर 400 फीट की बुलेवार्ड है। सेक्टर एफ के साथ जो इसकी ज़मीन है वो सिर्फ 40 फीट रोड के एक डिस्टेंस के साथ इसको आपस में डिवाइड कर रही है। तो डॉक्टर्स इनक्लेव की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इस लेक का पानी गंदा है लेकिन जब ये साफ़ होगा तो एक अच्छा पॉजिटिव व्यू प्रोवाइड करेगा। अब आप देख सकते हैं दोबारा से मशीनरी यहाँ पार्क्ड है, लेबर कैंप्स यहाँ पर बन चुके हैं और मशीनरी रिमेनिंग साइड के ऊपर काम करते हुए आपको नज़र आ रही है। सेक्टर एफ की सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरचेंज से चंद मिनट के फासले के ऊपर है। सामने ग्रैंड मस्जिद इसके बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर है। बीच में राउंड अबाउट होने के साथ सेक्टर एफ जो है चंद मिनट के फासलों के ऊपर है कमर्शियल मरकज़ के। जैसे कि गेट प्रेसिडेंट का कमर्शियल है वो डॉक्टर इनक्लेव के बिल्कुल साथ है, लेकिन इसके बिल्कुल चंद मिनट के फासलों के ऊपर सेक्टर एफ के लिए है। यहाँ पर आप देखें सेक्टर एफ की ज़मीन बिल्कुल सॉलिड ज़मीन है और ये जो लेफ़्ट साइड का जो एरिया है ये बिल्कुल सीध के ऊपर आता है और उस राउंड अबाउट के, जो कि सेक्टर एफ को और सेक्टर डी को बिल्कुल आपस में अलहदा करता है। तो सेक्टर एफ पे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी, कौन कौन सी स्ट्रीट पर काम होता जाएगा, अब आपको इंशाल्लाह हर माह के हिसाब से अपडेट मिलती जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं सेक्टर एफ के साथ एडजस्टमेंट 180 फीट की जो रोड है यहाँ पर हल्की सी ब्राउनिंग हुई है और उसी के साथ सेक्टर ई के जो 7 मल्ला की स्ट्रीट्स हैं जो कि गवर्नमेंट की रोड के एडजस्टमेंट आती है और 180 फीट रोड के ऊपर आती है। यहाँ पर आप देखें तो एक ग्रेवयार्ड है, एक छोटी सी कब्र है। इसके अलावा इसको मास्टर प्लान में कैसे एडजस्ट किया जाएगा अभी उसको देखना बाकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेक्टर एफ के ऊपर दोबारा से काम शुरू हो चुका है और मैं अपने तमाम क्लाइंट्स के लिए बहुत खुश हूँ, उम्मीद हूँ। इस ग्रेवयार्ड का आप देखें, थोड़ा जूम इन करें तो यहाँ पर पीछे HRL की एक चेक पोस्ट है, साथ में की मस्जिद है और सरकारी रोड को जैसे ही जब आप क्रॉस करते हैं तो सेक्टर ई का जो लीनियर पार्क है उसके ऊपर आप देखें काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है और सेक्टर ई की ज़मीन ऑलमोस्ट लेवल्ड भी हो चुकी है। सेक्टर ई की ज़मीन भी हाइटेड लोकेशन के ऊपर है, माइनर सी फीलिंग है कहीं पर, अदरवाइज सॉलिड ज़मीन है। यहाँ पर सेक्टर ई के अंदर एक ये छोटी सी लेक आ रही है जहाँ पर इनका कमर्शियल एक्टिविटी करने का इरादा है। अल्लाह करे कि ये लेक को रिटेन रखें और उस कमर्शियल एक्टिविटी को पोस्टपोन कर दें, डिले कर दें, यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दें। इसी वाटर बॉडी को अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी फर्दर एक्सपेंड करे और इन कमर्शियल्स को थोड़ा सा रीअलाइन करे तो 5 मरला के प्लॉट्स के लिए भी एक वाटर फेसिंग प्लॉट्स कैटेगरी आ जाएगी, या इस वाटर बॉडी को अगर आप पार्क के तौर पे यूटिलाइज करें तो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है। बहरहाल इस मस्जिद के साथ जो आपको एक और बेस बनती हुई नज़र आ रही है ये मस्जिद की है। मस्जिद के साथ ये जो वाटर बॉडी आ रही है मिनी मार्केट की ज़मीन के ऊपर आ रही है। बाकी हेल्थ क्लिनिक और जूनियर स्कूल के ऊपर अभी फ़िलहाल कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। इसी के सामने आप देखें तो लेन नंबर 3 और स्ट्रीट नंबर 11, 12, स्ट्रीट नंबर 10, स्ट्रीट नंबर 13 ये आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है और यहाँ पर आप देखें तो कटिंग का काम हो रहा है, कुछ जगह पे ब्राउनिंग का काम हो रहा है, कुछ जगह पे फिलिंग का काम हो रहा है। तो सेक्टर ई के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ये सेक्टर ई का 7 मरला का एरिया है जहाँ पर आप देखें एक चोटी बनी हुई है, अभी उसकी ब्राउनिंग होना बाकी है। इस कर्व के साथ ही 7 मरला का एरिया आता है सेक्टर ई ब्लॉक का। जबकि इस कर्व को आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो सामने एक और वाटर बॉडी आती है जो कि कमर्शियल सिविक सेंटर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के एडजेसेंट है और उसके साथ राइट साइड के ऊपर सेक्टर बी ब्लॉक और फिर सेक्टर ई के जो 7 वाला ब्लॉक है सेक्टर डी ब्लॉक। सेक्टर डी ब्लॉक के ऊपर अगर आप देखें तो काफ़ी तेज़ी से काम चल पड़ा है। उसके 7 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट होना शुरू हो चुकी है। सेक्टर डी और बी ब्लॉक के बीच में 180 फीट की रोड है। ये उस रोड की अलाइनमेंट आपके सामने पीछे आपको नज़र आ रही थी। ये सेक्टर डी और ई के बीच का लीनियर पार्क है जिसकी राइट साइड के ऊपर आप देखें तो मशीनरी डिप्लॉयड है। सेक्टर ई ब्लॉक में लीनियर पार्क के ऊपर डिप्लॉयड है, जबकि इसके लेफ्ट साइड के ऊपर सेक्टर डी ब्लॉक के अंदर आप देखें तो यहाँ पर 7 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर
काफ़ी तेज़ी से काम होता हुआ नज़र आ रहा है, ब्राउनिंग हो रही है। और ये जो बॉटम साइड के ऊपर जहाँ पे एसफॉल्ट का काम हो रहा है, सब बेसिंग का काम हो रहा है, ये 160 फीट की रोड है, जिसकी लेफ्ट साइड के ऊपर ये एरिया सेक्टर बी ब्लॉक है और इस रोड की राइट साइड के ऊपर सेक्टर डी ब्लॉक है। सेक्टर डी ब्लॉक की 7 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर ब्राउनिंग का काम हो चुका है। लेन नंबर 2, लेन नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 1 एंड मोस्ट लाइकली स्ट्रीट नंबर 3, इसका एरिया डेवलप्ड है। ये ज़मीन सेक्टर बी ब्लॉक की है। यहाँ पर तो कटिंग का काम चल रहा है, लेकिन इसकी राइट साइड के ऊपर बीच में जो रोड आ रही है 160 फीट और उसकी राइट साइड के ऊपर सेक्टर डी ब्लॉक है। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, यहाँ पर आप देखें तो ब्राउनिंग का काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। इस ब्लॉक के ऊपर अगर थोड़ी सी फर्दर मशीनरी और डिप्लॉयड हो जाए, जो कि एक्सपेक्टेड है हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देखें इस ज़मीन की कटिंग की जा रही है ताकि फिलिंग को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो सेक्टर डी की ज़मीन के ऊपर जैसे ही मुकम्मल ब्राउनिंग होगी और स्ट्रीट की कटिंग का काम शुरू हो जाएगा, तो सेक्टर डी की रीसेल में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सेक्टर डी 5 मरला का ब्लॉक है, जिसमें कुछ स्ट्रीट 7 मरला की हैं। इसके एडजेसेंट रिंग रोड 180 फीट की रोड है और सेक्टर एफ इसके नेबरहुड में है, इसके साथ 180 फीट की रोड है। इसके अलावा इसके अंदर सरकारी रोड भी जा रही है। जबकि सेक्टर डी का एक और प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर 5 मरला के प्लॉट्स की होने की वजह से फुटफॉल ज़्यादा बनता है, तो इन कमर्शियल्स की वैल्यू ज़्यादा बनती है 4 और 8 मरला की बनस्बत बाकी बड़े प्लॉट साइज़ के सेक्टर्स के। सेक्टर डी में आपको फर्दर 1 साल चाहिए इसकी डेवलपमेंट को मुकम्मल होता हुआ देखने के लिए। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी ने और सेंट्रल में डेवलपमेंट चार्जेस भी मांग लिए हैं, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाजरीन अक्टूबर में डेवलपमेंट चार्जेस पे करना शुरू कर देंगे रिगार्डलेस ऑफ पोजेशन ऑफ देयर प्लॉट्स। इसलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी को ये डेवलपमेंट देखते हुए, जिसमें पोजेशन अभी सिर्फ ए ब्लॉक के अंदर मिल सकती है, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी को चाहिए कि डेवलपमेंट चार्जेस का जो ड्यूरेशन है 1 साल की जगह मिनिमम 2 साल का किया जाए, ताकि उन लोगों के लिए भी ज़्यादा बर्डन ना हो। क्योंकि यूजली डेवलपमेंट चार्जेस तब पे किए जाते हैं जब किसी ने मकान बनाना हो। कुछ सोसाइटियों में या कुछ सोसाइटियों में तब दिए जाते हैं जब वहाँ पे पोजेशन मुकम्मल अनाउंस हो चुकी हो। वक्त से पहले डेवलपमेंट चार्जेस मांगना कैपिटल स्मार्ट सिटी की रीसेल स्लो करने के मुतरादिफ है। कैपिटल स्मार्ट सिटी को डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए ताकि मैक्सिमम रीसेल यहाँ पर प्रोमोट की जाए और लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो, प्रॉफिटेबिलिटी में भी इजाफा हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस आना शुरू हो जाया करेंगी। आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ आमिर रफ़ीक, योर होस्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।